हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज अगेन मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने बहुत डीप ट्रेड्स ली हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ एक एक लॉजिक मैंने क्यों ये ट्रेड्स लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब मार्केट का पेयर ओपन किया था तो मैं इस जगह पर था। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ उससे पहले हमेशा मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग जरूर करता हूँ। क्यों? मेरे को उससे टारगेट का पता लग जाता है कि मार्केट अब कहाँ, किस डायरेक्शन में, किस ट्रेंड की तरफ जाने वाली है। अब मैं अगर आपको इसके ट्रेंड के बारे में बताऊँ तो मार्केट में क्या चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस टाइप से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रही थी। क्लियर हुआ? उसके अंदर मार्केट ने क्या किया, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब मैंने ध्यान से देखो, जो यहां पर एक सपोर्ट लेवल लगाया है, ध्यान से देखो। जब इस बेरिश कैंडल ने, कौन सी बेरिश कैंडल, ध्यान से देखो, इस बेरिश कैंडल ने जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बायर यहां पर, ये वाली बुलिश कैंडल को देखो, बायर यहां रिट्रेस भी हुआ। रिट्रेस होने के बाद, रिट्रेस मींस, अब मैं अगर ये पूरा जोन ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ लेवल ड्रॉ होगा, राइट, पूरा जोन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो सेलर ने जब ब्रेकआउट किया, बायर रिट्रेस हुआ, सेलर ने कंटिन्यूएशन कैंडल भी दी, न्यू लो बनाया। इससे ये कंफर्म होता है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने सडनली इस, ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्यों आई? समझ आ रहे हो? समझ आ रही है आपको हर एक चीज? मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रही है, ब्रेक करने के बाद बायर को यहाँ रिट्रेस भी किया, सेलर की कंटिन्यूएशन कैंडल दी डाउन के लिए, तो यहां पर ये वाली बुलिश कैंडल क्यों बनी? ठीक है, यहाँ बुलिश कैंडल, फिर इस जोन के नीचे इसने क्लोजिंग दी, फिर यहां पर सेलर क्यों नहीं एंटर हुए? है कि नहीं? कौन सा जोन? ये देखो, ये वाला जोन, ये वाला जोन। बायर अगेन इस लेवल के नीचे रिट्रेस भी हुआ। ध्यान से देखो ना, मैं तो इसे रिट्रेसमेंट ही बोलूंगा ना, क्योंकि डाउन डायरेक्शन चल रहा है। डाउन डायरेक्शन में आने वाली बुलिश कैंडल मेरे लिए रिट्रेसमेंट है, कंटिन्यूएशन कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल बेरिश नहीं बनी, फिर बायर ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर नेक्स्ट कैंडल बेरिश नहीं बनी। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है, ये एक तरीके से ब्रेकआउट करा है सेलर ने, और बायर को रिट्रेस भी किया। किसने? सेलर ने। कंटिन्यूएशन कैंडल भी दी सेलर ने, लेकिन कंटिन्यूएशन बायर करने नहीं दे रहा सेलर को। बायर सडनली इस लेवल के ऊपर आया वापस से। इसका मतलब क्या? जो मार्केट डाउन डायरेक्शन करना चाहती थी कंटिन्यू, वो वापस से इस लेवल के ऊपर इस तरीके से ऊपर जाना चाहती है। मेरे को क्या क्या सिग्नल मिले मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद बायर जब इस लेवल के ऊपर आया, ऊपर आने के बाद सेलर यहां रिट्रेस भी हुआ। तो यहां पर अब मेरे को उम्मीद थी कि यार अगर ये ट्रू ब्रेकआउट है, बायर सडनली इस लेवल के ऊपर आया, सेलर को रिट्रेस किया तो उसके बाद यहां पर मुझे एक बुलिश कैंडल मिल जाए, जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ, मार्केट ने वापस से अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मार्केट में मेरे लिए ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। अब मेरे को उम्मीद है कि यहां पर एक बुलिश कैंडल मिल जाए, जिससे मैं श्योर हो जाऊं अप ट्रेंड। ठीक है, मैं वीडियो प्ले। ठीक है, यहाँ पर बुलिश कैंडल, और यहाँ पे बुलिश कैंडल की वेट में क्यों कर रहा था? क्योंकि पहले भी बायर यहाँ पर रुका, लेकिन फिर बायर कंटिन्यू कर गया। ऐसे ही सेलर यहाँ पे रुका, कहीं सेलर यहाँ कंटिन्यू तो नहीं कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने वेट करी एक कंफर्मेशन कैंडल की। जैसे ही मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल मिली, अब कुछ बंदे बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो बायर वीक आए हैं। देखो, यहाँ पर बायर का एक प्रेजेंस ही काफी है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। ये कैंडल रिट्रेसमेंट है, और इससे पहले जितने भी सेलर ने ट्राई किए वो हर टाइम फेल हुआ। उसके बाद बायर ने एंट्री करके सेलर को रिट्रेस किया, फिर एक बुलिश कैंडल दी, जिससे ये श्योर हो रहा है, चाहे ये एक वीक कैंडल है बट ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म हुई है। बायर के एंट्री करने के बाद, बायर के ऊपर आने के बाद, सेलर को रिट्रेस करने के बाद ये एक बुलिश कैंडल बनी है। इवन ये वीक क्यों नहीं है, लेकिन ये अप डायरेक्शन को कंटिन्यूएशन सिग्नल दे रही है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई भी कैंडल एक लेवल पे अगर आपको वीकनेस दिखा रही है तो वो वीकनेस के बाद आप रिवर्सल की ट्रेड ले लो, नहीं। पहले देखो स्टोरी कितनी सिंपल बनी, और मार्केट ने बता दिया कि सेलर बार बार फेल हो रहे हैं। बायर लेवल के ऊपर आया, सेलर को रिट्रेस किया, और ये बुलिश कैंडल की प्रेजेंट, ये हमारी ट्रेड विन हो गई। बुलिश कैंडल की प्रेजेंट ही हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, कितनी सिंपल और प्यारी ट्रेड थी जो हमारी ट्रेड विन हुई। ये ट्रेड विन क्यों हुई? क्योंकि हमें स्टोरी टेलिंग आती है। ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं किस तरीके से स्टोरी बनाता हूँ और कैसे ट्रेड्स लेता हूँ। ठीक है,
तो ये वही एक पूरा पूरा लॉजिक बताऊं तो एक स्टोरी टेलिंग के बेस पे ट्रेड लिया। ज्यादातर ट्रेड में 90% ट्रेड सारी स्टोरी टेलिंग पर ही होती है। मेरे को पता लग जाता है बायर और सेलर क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा बायर एंट्री करी। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करा क्योंकि मेरे को प्रॉपर यू टर्न की उम्मीद है। प्रॉपर एक बार यू टर्न कंफर्म हो जाए तब मैं बायर के साथ शॉर्टली जाना शुरू करूंगा। अभी भी डायरेक्शन जो है डाउन की है, बायर एंट्री करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से मैं यहां पर ट्रेड अभी प्लेस नहीं दे मैंने इस ट्रेड की, इस कैंडल की वेट करा। अच्छा, अब यहां पे ली मैंने एक कॉल की ट्रेड। एक मिनट, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर देखो ध्यान से, मार्केट में जैसे ही बायर आया, बायर ने क्या सिग्नल दिया, पहले यहां पर सेलर ने ब्रेकआउट किया, बायर रिट्रेस हुआ, सेलर ने कंटिन्यूएशन कैंडल बनाई बट बेरिश कैंडल नहीं बनी इस जगह पर। फिर बायर ने कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया, सेलर को रिट्रेस किया, फिर बायर रिप्लाई में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि ये कैंडल पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली। मैं आपको सिंपल सोबर बताऊं, ये एक लेवल है, इस लेवल ये समझ लो कि डाउन डायरेक्शन का ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ये जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही बायर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मुझे पता है ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मार्केट में ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, मैंने क्यों इस कैंडल की वेट करी थी। मेरे सारे स्टूडेंट वेट करते हैं और उसके बाद जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, तो मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। हाँ, ये एक और प्लस पॉइंट हो गया कि कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी, ये और मेरी तरफ से प्लस पॉइंट हो गया कि ये डेफिनेटली मेरी ट्रेड विन होगी। मैं वीडियो प्ले करता हूं कुछ भी, कोई भी एक सिंगल कैंडल प्राइस सेक्शंस के बाहर नहीं है। सारी ट्रेड जो भी ली जाती हैं और जो भी मैं जिंदगी भर लूंगा वो प्राइस सेक्शन से रिलेटेड ही होगी। आपको इसी तरीके की नॉलेज चाहिए हो तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत एक रिजनेबल फीस है। आप मेरे को कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो। और इसी तरीके के सिग्नल चाहिए हो तो मैं सिग्नल सर्विसेज भी देता हूँ पॉकेट ऑप्शन पे। आप सिग्नल भी ले सकते हो। जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए जो मेरे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मिल जाएगी। और मेरा जो टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है उसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी ट्रेड देखो कितनी श्योर विन हुई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या किया मैंने। अब इससे ये कंफर्म हो रहा है कि बायर सेलर के ऊपर हावी हो रहे हैं और मार्केट में यू टर्न हो रहा है, जो कि वो अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है। अब यहां पर बायर ने डेफिनेटली इंगल्फ करा, लेकिन फिर मैं वेट करूंगा क्योंकि भाइयों अभी भी पूरा डायरेक्शन जो है, पूरी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं है, हो रही है। ठीक है ना, तो मैं सेलर को इग्नोर नहीं मार सकता। क्लियर हुआ, क्योंकि सेलर अपना बार बार जो इंक्रीजिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। देखो यहां पर सेलर था, फिर इंक्रीज हुआ। अब ये कैंडल को भी मैं वीक नहीं बोलूंगा। तो जब भी इस टाइप का लेवल का, जब इस टाइप की एक मारूबूजू या कह लो ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल जब लेवल ब्रेक करती है, तो ये वाली जो सेलर की कैंडल है जिसका भी राज चल रहा था मार्केट के अंदर, वो एंट्री करने की कोशिश करता है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी। देखो ये वाला कर्सर देखो, मैं कर्सर रख के देख रहा हूं तो कि ये कहां रिट्रेस हो रही है। अब यहां पर ली मैंने एक कॉल की ट्रेड, लेकिन यहां पर मेरा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड लेने जब जैसे कैंडल क्लोज हुई मैंने ट्रेड ले ली, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इसने गैप अप ओपनिंग दे दी। जैसे इसने गैप अप ओपनिंग दी, मुझे सिग्नल मिल गया कि भाई ये ट्रेड लॉस होने का चांस है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ये कैंडल, मुझे पता था कि ये कैंडल आई है इसके ब्रेकआउट के बाद। लेकिन एक मिनट, मैं वीडियो पॉज करके दिखाता हूं। चलो मैं ऐसे ही दिखाता हूं। ये कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, और मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, न्यू हाई बना है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इस लेवल के नीचे क्यों नहीं है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी थी। ठीक है, एक मिनट पीछे करता हूँ क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी दिखाने के चक्कर में। ठीक है, बाय ने ब्रेकआउट किया, न्यू हाई बनाया, सेलर ने इसी जोन, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इस जोन के नीचे क्यों नहीं आए? इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड ली थी। बट ये कैंडल ने गैप अप ओपनिंग देके मेरे को एक रिस्क में डाल दिया। ये ट्रेड विन होती भी तो बाय लक होती, क्योंकि गैप अप ने फंसा दिया। क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूं जब भी ट्रेड करो तो गैप अप गैप डाउन जरूर करो, ओपनिंग प्राइस की वेट जरूर करो। बट ये बहुत शॉर्ट था जिस वजह से मैंने यहाँ पे ओपनिंग पे ही ट्रेड ली थी, ओपनिंग का वेट भी नहीं किया सॉरी ढंग से। अब मैंने यहाँ पर ली अगेन दो ट्रेड्स कॉल की। क्यों? अब ध्यान से देखना, पहले मेरी गलती क्या थी मुझे समझ आ गया था कि मार्केट के अंदर जैसे ही इस जोन का, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, न्यू हाई बनाया। पहली चीज ये समझो मार्केट डाउन डायरेक्शन में थी,
मार्केट ने यू टर्न करने के लिए कितनी मेहनत करी, यू टर्न करने के लिए, ठीक है। जो जो मैंने आपको पीछे लॉजिक्स बताए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि मार्केट में बायर बहुत स्ट्रांग है और वो यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद न्यू हाई भी बनाया, बायर ने क्लोजिंग उसी लेवल के ऊपर करी जिस लेवल का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। क्लियर हुआ? लेकिन हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग से सेलर की आने के चांस बढ़ गए, फिर सेलर आए। उसके बाद लोअर रिजेक्शन और कैंडल के अंदर वीकनेस मुझे ये बताता है कि भैया जो बायर अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं वो अब इसकी वीकनेस के बाद एंटर करेंगे। क्लियर हुआ? अब इस सेलर की वीकनेस के बाद इसी लेवल से ये बायर एंटर करेगा। इसी वजह से मैंने यहां पर डबल अमाउंट लगाया कॉल का। ये और शॉर्टी हो जाती है कि भैया पहले तो चलो सेलर स्ट्रांग था, जिस वजह से मेरी यहां पर गैप अप ओपनिंग की वजह से और सेलर की स्ट्रांगनेस की वजह से मेरा यहां पर लॉस हुआ। बट अब जब सेलर वीक हो गया, लोअर रिजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सेलर की बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई है, वो भी उस लेवल के ऊपर जिस लेवल का बायर ने ब्रेकआउट किया, ये और शॉर्ट रेट हो जाएगी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, बायर बहुत स्ट्रांगली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, ये ट्रेड भी हमारी विन हुई। ठीक है, लेकिन अब यहां पर मैंने फिर ट्रेड क्यों नहीं, मैं पूरा लॉजिक बताऊंगा मैं कौन सी ट्रेड स्किप कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ट्रेड ली है तो क्यों लिया। अब देखो यहां पर मैंने कॉल की ट्रेड क्यों नहीं ली, इवन इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, वो उसका रीजन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चीज समझना। क्योंकि यार मैंने, मेरा इस ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, ये वाला जोन, राइट। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि जो बायर इतना स्ट्रांगली आया है उसने सेलर को रिट्रेस किया, तो यहां पर यार एटलीस्ट मेरे को एक इंगल्फिंग कैंडल दिखती विद न्यू हाई, तो मैं यहां पर फिर अगेन एक कॉल की ट्रेड लेता, क्योंकि अब मेरे को यू टर्न कंफर्म होने की सिग्नल बहुत सारे मिल चुके हैं। लेकिन यहां पर हुआ क्या, सेलर ने, बायर ने जैसे ब्रेकआउट किया, ठीक है, सेलर को रिट्रेस किया, मेरे को यहां पर बहुत वीक कैंडल मिली जो कि जोन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। क्यों दे रहा है? अगर मार्केट के अंदर ध्यान से देखो सेलर का मोमेंटम लॉस हो गया तो बायर यहां पर इंक्रीज क्यों नहीं हुए, क्योंकि सेलर का मोमेंटम लॉस करवाने वाला बायर है। अरे तुम जब सेलर को कमजोर कर रहे हो तो अपनी ताकत तो दिखाओ, लेकिन बायर ने ताकत नहीं दिखाई, जिस वजह से अगेन मैंने यहां पर ट्रेड स्किप करी। नहीं ले सकता मैं यहां पर ट्रेड, क्योंकि मेरे को यहां पर बायर की स्ट्रांगनेस की उम्मीद थी, ना कि वीकनेस की। देखो मैं अब कर्सर भी रख के देख रहा हूँ, देखो ये वाला कर्सर देखो, मेरा उस टाइम लाइव कर्सर है ये, कि यहाँ पर यार जब बायर ने स्ट्रांगनेस दिखाई है तो यहाँ पर सेलर को वीक किया, तो यहाँ पर अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाई। नहीं ले सकते हम यहाँ ट्रेड, बहुत रिस्की ट्रेड होगी। और तो आपको पता है मैं ऐसी कोई भी किसी भी पैटर्न बेस या किसी चीज़ पे ट्रेड नहीं करता जब तक मेरे को मेरी स्टोरी मुझे कोई चीज़ कंफर्म ना कर दे। ठीक है, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, मतलब कि ये देखो एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर ये समझ लेता कि स्पिनिंग टॉप ने न्यू हाई बना दिया और यहाँ पर मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना गंदा मैं लॉस खाता। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं ली मैंने, जो मैंने आपको सारे लॉजिक बताए हैं। अब यहाँ पर मैं नहीं ले सकता पुट के साथ ट्रेड, आई थिंक, क्यों, क्योंकि मार्केट में यू टर्न हो रहा है, तो यू टर्न के टाइम देखो बायर बार बार स्ट्रॉन्ग एंटर हो रहा है, मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड इवन पुट की ट्रेड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि देखो ट्रेंड डाउन का है लेकिन डायरेक्शन अप की चल पड़ी है, तो मैं ट्रेंड के साथ जाऊं या डायरेक्शन के साथ जाऊं वो मुझे कंफर्म करेगी कंफर्मेशन कैंडल, मैं बताऊंगा। आई थिंक इस कैंडल के बाद मैंने कॉल की ट्रेड ली है। अब ध्यान से देखो ये चीज कंफर्म हो गई कि इस कैंडल के अंदर जब भी लाइव कैंडल चल रही होती है, इस कैंडल के ऊपर न्यू हाई लगा दिया, कंफर्म हो गया। और देखो इस कैंडल के अंदर रिजेक्शंस देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो रिजेक्शंस। मैं, क्योंकि मैं रिजेक्शन की वेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बायर के आने की उम्मीद है। अगर ये कैंडल इस डोजी के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, लो के ऊपर सॉरी, तो मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड लूंगा जो कि मैंने ली है। ठीक है, अब ट्रेड लेने का लॉजिक समझो। ठीक है, कुछ बंदों के लिए बहुत रिस्की ट्रेड होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत शॉर्ट ट्रेड है, बहुत शॉर्ट। क्यों? अगर सेलर यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं ऐसे करके समझाता हूँ। सेलर ने बायर को यहाँ वीक किया, भाई वीक किया तो आके दिखाओ, तुम आए, आने के बाद तुमने बॉडी टू बॉडी बायर को डोमिनेट किया, इसलिए तुम यहां पर एंटर हुए। एंटर होने के बाद तुम चाहते तो इस जोन के अंदर, इस जोन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते, क्यों नहीं किया? मार्केट में न्यू हाई लगा,
न्यू हाई लगने के बाद भी सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, इससे सेलर की स्ट्रांगनेस दिख रही है। लेकिन अगर सेलर स्ट्रांग है तो इस जोन को ब्रेक क्यों नहीं कर रहा, राइट? न्यू हाई लगा कौन रहा है? बायर लगा रहा है, लेकिन सेलर ने बायर को पूरा डोमिनेट करके एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी जो कि रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे एक पुट की ट्रेड लेता। फिर मैं ये स्टोरी बनाता कि बायर जो यहाँ से यू टर्न कर रहे थे, फाइनली सेलर ने बायर को वीक कर दिया और उसके बाद वीक करने के बाद उसको डोमिनेट भी किया, रिप्लाई में इंक्रीज भी किया। जिस पॉइंट से उसने एंट्री करी थी उसको भी एक न्यूट्रल कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, तो मैं यहां से पुट के साथ जाता। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, न्यू हाई लग रहा है। न्यू हाई क्यों लग रहा है? मतलब बायर प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर भी लोअर रिजेक्शन आ रही है, यहां पर भी लोअर रिजेक्शन आ रही है और इसकी क्लोजिंग इस जोन के ऊपर हुई है विद न्यू हाई, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। देखो मैंने जोन भी लगाया है, देखो एग्जैक्ट ये जो ग्रीन लाइन है, एग्जैक्ट यहां पर बायर की रिजेक्शन, बायर एंटर न्यू हाई, फिर यहां न्यू हाई नहीं लग पाया, लेकिन फिर अगेन यहां न्यू हाई लग रहा है, फिर रिजेक्शन आ रही है। इसका मतलब क्या है? यहां पर बायर बैठा है और मेरे को पहले से ही बायर के यू टर्न करने की उम्मीद है, सिग्नल्स मिले हैं मुझे कि बायर यू टर्न करना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, मेरी वीडियो यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्ड करी थी फिनिश होने वाली है। मैं रोक दूंगा 1-2 सेकंड 3 सेकंड पहले, ताकि वही स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रेड विन हुई। मैंने देखो अगर मैं नहीं रोकूंगा तो दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारी ये ट्रेड विन हुई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज जो ट्रेड्स ली हैं, मैंने आपको हर एक चीज़ डीपली बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बता करना, और जिन भाइयों को भी डाउट्स रहते हैं प्राइस एक्शन को लेके, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मैं आगे और इसको और इम्प्रूव करके और नॉलेज को इंक्रीज करके बताने की कोशिश करता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके, बाय।